सभा को जय यीशु। मनुष्य के जिंदगी में शारीरिक अंग, शरीर के जो अंग है बहुत ही जरूरी है, और उनमें से बहुत से लोगों का कहना है पैर ठीक होना चाहिए, हाथ, इसके बाद सिर और दिमाग, सोचने की शक्ति जो है वो सही सलामत होना चाहिए। और उनमें से जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कान हुआ, जीभ हुआ, नाक, और उनमें से एक आँख। कभी कभी लोग सोचते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग है आँख, लेकिन हो सकता है उस समय के लिए, लेकिन सब जरूरी है। ज्ञान इंद्रियों में सब जरूरी है, और आँख तो जरूरी है ही, क्योंकि आँख एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे हम इधर उधर जाते हैं, काम करते हैं, ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। आज हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे इसका आज का जो प्रवचन। यीशु नाजरी जेरिको के आसपास अपने शिष्यों के साथ धर्म का प्रचार कर रहे थे। उसी रास्ता में एक व्यक्ति बर्थेमियुस, जो तिमेयुस का पुत्र, शुरू में ठीक था, बाद में किसी कारणवश वह अंधा हो गया। उसी रास्ता से होकर के एक दिन यीशु नाजरी जा रहे थे, धर्म प्रचार करते हुए कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। जाते वक्त जैसे वह सुना, देख तो नहीं पाता है लेकिन सुन तो पाता है, लोग हल्ला करते हैं, और यीशु ने बहुत से चमत्कार काम किए थे। इसी कारण से लोग उसको देखना चाहता था, लोग देखना चाहते थे, उसकी बात को सुनना चाहते थे। जब पता चला यीशु नाजरी उस रास्ता से जा रहे हैं, आवाज़ सुन रहा है वह व्यक्ति, तो जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, बहुत जोर जोर से। शिष्य उनकी आवाज़ को सुन करके परेशान हो गया और कहने लगे, मन ही मन कहने लगे, यह व्यक्ति हम लोगों को डिस्टर्ब करता है। जब यीशु ने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी बात सुनी, तुरंत खड़ा हो गया और कहने लगे, उसको बुलाओ। जैसे ही इशारा किया, यीशु की बात को शिष्यों ने मान ली और उसको बुलाया। वह व्यक्ति रास्ता के किनारे कपड़ा ओढ़ करके, वह भीख मांगा करता था, कपड़ा को फेंक दिया और वैसे ही यीशु के पास दौड़ करके गया। उसको देख करके यीशु को क्रोधित नहीं हुए, यीशु क्रोधित नहीं हुए, वह खुशी से वार्तालाप करने लगे, पूछने लगे, तुम्हें क्या चाहिए? वह अंधा कहने लगा, प्रभु, मैं फिर से देख सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा दीजिए ताकि मैं फिर से देख सकूं। और वह व्यक्ति यीशु की ओर से आशीर्वाद पाते हैं। हम यह पाते हैं सन मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 52 में हम पाते हैं, यीशु ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और वह व्यक्ति उसी समय देखने लगा। यह बहुत बड़ा चमत्कार। आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, बहुत से चीज़ों का आविष्कार हुआ है और लोग बहुत चमत्कार तरीका से बहुत कुछ कर पाते हैं। यदि किसी की आंख में कोई त्रुटि आ जाती है, देखने में असमर्थ हो जाते हैं, चश्मा और क्या क्या करके उसका समाधान कर लेता है, वो अच्छी चीज़ है, हमें इससे खुश होना चाहिए और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ
दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य आँख होते हुए भी, चश्मा और अनेक चीज़ों का सहारा लेते हुए भी बहुत सी चीज़ों को देख नहीं पाते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और यह है अंतरात्मा की आँख, विश्वास की आँखें, और वही यीशु हम सबों को प्रदान करना चाहता है। बर्थेमियुस को तो फिजिकल शारीरिक आँखें माने आँखें तो आँख पहले से थी, देखने की शक्ति उससे प्रदान की, लेकिन यीशु हम सबों को इनके अलावा और चीज़ों को हमें प्रदान करना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं विश्वास के बारे में, प्रेम के बारे में, सच्चाई के बारे में? देखता नहीं है, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। इनके साथ साथ हम इनके लिए भी प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें आँखें दी है, प्रभु ने हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिए हैं। क्या हम इसका सदुपयोग करते हैं और दुनिया की चीज़ों का जो ज्ञान है क्या हम उससे हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं? और इसे प्राप्त करने के बाद में हम अपनी भलाई तो जरूर सोचेंगे ही, साथ में इसके साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी हम सोचें। वह व्यक्ति ना सिर्फ शारीरिक चंगाई उसको मिली, लेकिन आध्यात्मिक चंगाई यीशु को पहचान लिया और सोचने लगा और यह भी स्वीकार किया सचमुच यीशु ईश्वर का पुत्र है, साधारण व्यक्ति नहीं है। आज हम प्रार्थना करेंगे इस प्रवचन के द्वारा अपने जीवन में हम यीशु को हमेशा देखें, और यदि यीशु को हम देखेंगे जहाँ भी जाएं, जो कुछ करें, आँख तो हमारे साथ रहते हैं, और हम यदि हमारा विश्वास यीशु में रहेगा, हमसे बुरा काम नहीं हो सकेगा। तभी होगा जब हम अपनी आँखों की शक्ति यीशु से हटाएंगे, जो यीशु ने हमें आशीर्वाद दिया है, और उसको यदि हम साइड करेंगे, पर्दा लगाएंगे, तो यीशु गायब हो जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे हमारी ज़िंदगी में हमेशा यीशु रहे और हम देखें बहुत से चीज़ों को, और देख करके हमेशा प्रभु की महिमा को अपने ज़िंदगी में हम देख सकें। सबको जय यीशु।